देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल्स टू 5, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70, बी इज इक्वल्स टू 60 एंड ड्रॉ द सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड विथ दिस इफ द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। अब हमको पहले तो काम ये ट्राइंगल बनाना है, तो पहला काम हम क्या कर लेते हैं, जो जो चीज़ें गिवन हैं वो हम लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, हम इसको इस तरीके से रख लेते हैं। पहला हमें ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ए बी एंड सी। पहला काम आपका हमेशा रफ ट्राइंगल बनाना होना चाहिए। फिर आपको ए बी दे रखा है 5, ए दे रखा है 70, बी दे रखा है 60, ठीक है। और हमें उसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, हमें उसका बनाना है सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सर्कल बनाना है और सर्कम सेंटर से बनेगा सर्कम सेंटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो बुक हटा देते हैं। देखो ध्यान से, पहला काम आपको क्या करना है, सर्कम सेंटर बनाकर सर्कम सर्कल बनाना है। ओके, सर्कम सर्कल। अब अगर आपने मेरा शॉर्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल में भी 4 सेंटर्स होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं। सर्कम सेंटर जो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स के बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट। तो पहला काम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए आपको जो मेजरमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसको आप बेस बना लीजिए। यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी, ठीक है, तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने पहले इस तरीके से डॉट्स बनाए और फिर आपने इन दोनों को मिला दिया। इज दिस क्लियर? लेबलिंग कर देंगे ए बी 5 सेंटीमीटर। फिर आपको बी पे बनाना है 70, 60 और ए पे बनाना है 70। तो आपने ए पे रखा अपना प्रोटेक्टर, ठीक है, उल्टा रख दिया, सीधा रख देते हैं। देखो, आपने ए पे रखा अपना प्रोटेक्टर और ए पर आपको बनाना है 70। ऑपोजिट साइड से चालू करेंगे, 70 आया, ये जो हो गया, ये हो गया आपका 70 डिग्री, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया आपका 70 डिग्री। और फिर आपको बनाना है बी पर 60। तो बी पर 60 बनाने के लिए पॉइंट सेट किया, ठीक है, और 0 से चलते हुए 60 पर बनाया। अब जहाँ पर ये दोनों लाइंस कटेंगी वहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा सी, ठीक है। अब बनाना क्या है हमें, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपको कोई भी 2 साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उनका मीटिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा सर्कम सेंटर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आप कोई भी 2 साइड्स को कर लीजिए। करना कैसे है, एक पॉइंट पर कंपास की नोक रखनी है, ठीक है, और मोर देन हाफ हमको पता है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो हमको मोर देन हाफ लेना है, ठीक है। और उस एक पॉइंट से एक बार ऊपर एक बार नीचे, लाइन के एक बार ऊपर, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। फिर उसी कंपास से एक बार लाइन के ऊपर और एक बार लाइन के नीचे। इस तरीके से 2 आर्क लगाने हैं। जहाँ पर ये दोनों आर्क मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से हमको एक
लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये तो करा हमने कौन सा हमने किया BC का। अब BC के बाद करते हैं हम AB का। सेम प्रोसेस, मोर देन हाफ लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दूसरे पॉइंट से लगाएंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। ठीक है, लगाया। यहाँ पर भी हमको 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों को हमने कर दिया जॉइन। जॉइन करने से ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर गए, इसको हमने लेबल किया O। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप इस O पॉइंट से C को मेजर करो, A को मेजर करो और B को मेजर करो, तो ये जो OB, OC और OA होंगे, ये होंगी हमारी रेडियस। और किसी भी एक को मेजर करके आप जब सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको सर्कल मिलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका सर्कम सर्कल। यहाँ पर सेंटर O जो है वो इनसाइड द ट्राइंगल है। सर्कम सर्कल कहाँ है? इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5.1 की वो कह रहा है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC विथ AB 5, A100, AC 4। 2 साइड्स दे दी हैं और सेम हमको सर्कम सर्कल बनाना है। ठीक है, तो पहले हम मेजरमेंट नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक रफ डायग्राम बनाया, ABC, AB 5, A100, देखो मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, और AC जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमको पहला काम ट्राइंगल बनाना है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने कहा आप बेस किसे लेंगे, जिसके साथ बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ अटैच्ड है। यहाँ पर हम AB या AC दोनों में से ही किसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं AB को बेस। AB को बेस लेते हैं, तो बेस कितना है हमारा? AB है हमारा 5। तो अगेन हमने 0 से 5 2 पॉइंट्स मार्क किए, दोनों को मिलाया, ये A, ये B, ये 5 सेंटीमीटर यूनिट्स लगा दी। अब आपको बनाना है A पर 100। ये सेस प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? सेस, साइड, एंगल, साइड। तो अब हम बनाएंगे एंगल A पर 100। A पर हमने D सेट किया। ठीक है, सेट किया, 0 से काउंट करते हुए चले, ये आया हमारा 100। और देखो ध्यान से, आपने इसको ज्वाइन किया तो इस तरीके से आपको ये लाइन मिल गई। अब AC जो है वो दे रखी है 4। AC कितनी दे रखी है? 4। ध्यान से देखो तो कंपास, सॉरी, इसमें आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आपने 2 पॉइंट्स लगा दिए और कंपास से मेजर करेंगे इस तरीके से। ये पेंसिल ली और अपन ने इस तरीके से मेजर किया और A पर कंपास की पॉइंट रख के आर्क लगा दिया, तो ये बन गया पॉइंट C। बोलो, आई बात समझ में? अब ये हो गया हमारा पॉइंट C और हमने इसको कर दिया जॉइन, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें बनाना है क्या? इसका सर्कम सर्कल, जैसे क्वेश्चन 1 में बनाया था। सेम प्रोसेस, क्या करेंगे? 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मोर देन हाफ लिया। ठीक है, एक आर्क ऊपर, एक आर्क लाइन के नीचे। सेम प्रोसेस दूसरे पॉइंट से। ध्यान रखें कि एक बार आप जितना कंपास खोल रहे हैं उसको आपको चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर हमारे आर्क नहीं कटे तो हम वापस से
पुराने वाले पॉइंट पर रखकर इस तरीके से हम आर्क को बड़ा कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप डायग्राम नीट बनाने के लिए बड़े वाले जो आर्क बड़े हैं उनको छोटा भी कर सकते हो ताकि आपका डायग्राम नीट दिखे, और रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को करेंगे जॉइन। इन दोनों को करा हमने जॉइन तो कुछ इस तरीके से लाइन आई। ठीक है। सेम प्रोसेस हम करेंगे बाइसेक्ट किसको? ए बी को। मोर देन हाफ लेना है, आप कितना भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन बट ये ध्यान रखें कि एक बार ओपन करने के बाद उसको चेंज नहीं करना। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, सेम प्रोसेस दूसरे साइड से, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। ठीक है। अब एक कट गया, एक नहीं कटा, दोबारा से उसको बड़ा कर दिया। बोलो, ठीक है। यहाँ पर हमने इन दोनों को जॉइन कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट आया है आपका, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करे? ये कहाँ करे? लाइन से, सॉरी ट्राइंगल से बाहर, ट्राइंगल से बाहर करे हैं। देखिए क्या इनसे बन रहा है। हमने जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ रखा, वहाँ से OC मेजर किया, OA मेजर किया और OB मेजर किया, तो दैट मीन्स ये रेडियस बन रहा है। और देखो आपका कुछ ट्राइंगल के ऊपर सर्कल जो है वो थोड़ा सा हिल गया। देखो ध्यान से, आपको कैमरे में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हो गया आपका सर्कल। ठीक है। बोलो, आई बात समझ में? तो इस तरीके से थोड़ा सा कंपास हिल गया था, दोबारा से कर लेते हैं। ये आपका सर्कल, ठीक है, ये आपका बन गया सर्कल। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या था कि क्या सेंटर इनसाइड है या आउटसाइड, तो आंसर क्या हो गया? आउटसाइड। ठीक है। अब करते हैं नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है सेम चीज़ें बार बार, ड्रॉ ABC विथ AB6 BC7 CA7। देखो पहले वाले में 2 एंगल और 1 साइड थी, सेकंड वाले में 2 साइड 1 एंगल था, और यहाँ पर हमें तीनों ही साइड्स दे रखी हैं। SSS कॉन्ग्रुएंस वाला पोर्शन, मतलब ट्रायंगल बनाने वाला, एंड उसमें भी हमें सर्कम सर्कल बनाना है और फिर सर्कम सेंटर बनाना है, बताना है कि बाहर है अंदर है, और फिर रेडियस बतानी है। मेजर OA OB OC मतलब रेडियस। ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला काम रफ डायग्राम बनाते हैं। रफ डायग्राम में उसने हमें दे रखा है ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है। ABC जिसमें AB 6 है, BC 7 है और CA भी 7 है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब देखना आइसोसेलेस ट्रायंगल के साथ हमको बनाना है। अब पहला काम हम बनाएंगे बेस। बेस हम कोई भी ले सकते हैं, हमने जैसे पहले भी बोला। यहाँ पर हमें लेते हैं, रफ डायग्राम नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। देखो हम लेते हैं बेस BC 7। ठीक है। बेस लेते हैं BC 7, ये हमने मेजर करा 7, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, देखो ध्यान से, ये हमने मेजर किया 7। ठीक है। आपने लेबलिंग कर दिया BC 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, SSS जब आपको दे रखा हो तो दूसरी साइड से आप ऐसे ही मर्जी से 7 नहीं ले सकते हैं। 7 इधर 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 कहीं पे भी ऐसे नहीं ले सकते हैं। आपको करना क्या है, साइड्स को कंपास में मेजर करके आर्क लगाना है। एक साइड है आपकी 7 कौन सी है? AC। तो
ए तो पता ही नहीं है हमको कहाँ है, लेकिन सी फिक्स है। तो हम कंपास में 7 सेंटीमीटर मेजर करके इस तरीके से और सी पॉइंट से आर्क लगाएंगे। ठीक है, सी से आर्क लगाएंगे। फिर आपको दे रखा है AB 6, तो कंपास में आप इस तरीके से 6 मेजर करेंगे। 2 डॉट्स लगा के करें या डायरेक्टली करें। और फिर AB में A नहीं पता लेकिन B पता है, तो हम इस तरीके से आर्क लगाएंगे। ठीक है, आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने के बाद आप इनको करेंगे जॉइन। जब आप इनको जॉइन करेंगे तो यू विल हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमको क्या करना है, ये 7 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर और ये आपका पॉइंट A। अगेन हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने हैं 2 लाइन के। आपने AC का मोर देन हाफ लिया, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, सेम विथ दूसरे पॉइंट से, ये एक ऊपर और ये एक नीचे। कट गए, यहाँ नहीं कटा तो यहाँ पे दोबारा से आर्क बड़ा करेंगे। ठीक है, आर्क बड़ा करने के बाद आप ध्यान से देखो, आपने इनको जॉइन कर दिया तो ये तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया। अब दूसरा बनाना है, दूसरा करते हैं हम BC का मोर देन हाफ लिया, एक ऊपर एक नीचे, फिर सेम विथ एक ऊपर एक नीचे। पहले वाला आर्क नहीं कटा, इस तरीके से। अब देखो ये लाइन पूरी की पूरी एक्स्ट्रा है, हटा भी सकते हैं, रखी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को आपने जॉइन किया। अब वो कह रहा है कि बताओ सर्कम सेंटर अंदर है कि बाहर है। दिख रहा है हमें अंदर है। फिर उसने क्या बोला था, मेजर OA OB OC। तो अब आप देखो इधर, ये आपने OA, ठीक है, OB और OC थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। देखो ध्यान से, OA OB एंड OC। तो ये जो बनेगा आपका सर्कल इस तरीके से बन जाएगा। देखो आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। अब आपको इसकी रेडियस मेजर करनी है। OA OB OC आप चाहो तो स्केल से ऐसे मेजर कर सकते हो, ये आप लाइन ड्रॉ करके भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 4। ये भी आएगी आपकी 4 और ये भी आएगी आपकी 4, क्योंकि रेडियस है ना, रेडियस तो इक्वल होगी। ठीक है, सो लिखेंगे सेंटर जो है वो इनसाइड है। ठीक है, फिर OA OB OC आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ये हमारी क्या है, रेडियस। ठीक है, आई बात समझ में? अब करते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स A एंड B। तो इसमें हमको कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखी है, हमको कोई भी मेजरमेंट नहीं दे रखी है कि A कितना है, B कितना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो ध्यान से, कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि सर्कल जो है वो इन दोनों पॉइंट्स से होकर जा रहा है। सर्कल जो है वो इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रहा है। दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या, देखो एग्जैक्ट बैठी, हमने तो ऐसे ही अंदाजे से हाफ किया था बट ये एग्जैक्ट बैठी। चलो वेरी गुड। अब देखो अगर कोई सर्कल 2 गिवन पॉइंट्स से पास हो रहा है तो वो क्या होगा, वो उसकी
देखो लिखेंगे द 2 points would be the end points of diameter। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो यानी ये डायामीटर हो गया। सो रेडियस विल बी डायामीटर का हाफ एंड इन आर केस डायामीटर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो रेडियस विल बी कितना होगा? ए बी का हाफ। तो डिस्टेंस विल बी ए बी का हाफ इन दिस केस। ये हमने रैंडम सेंटर बनाया था और ये पूरा आ गया। बोलो आई बात समझ में? आ गया हमारा द 2 points would be end points of the diameter and radius is always diameter का half, so the distance between A and B will be the diameter and radius will be half of them। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको बनाना आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस मैम गॉट इट। आपको चाहिए तो मैं दोनों पेजेस के फ़ोटोज़ इसके साथ लगा दूंगी। आपको चाहिए तो स्टेप्स लिखना बताना है तो आई विल राइट द स्टेप्स इन द फर्स्ट कमेंट बॉक्स। जो पिंड कमेंट रहेगा उसमें मैं आपको इसकी वर्किंग स्टेप्स लिख कर दे दूंगी, आप उनको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।